हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। एग्जाम गाइडेंस के इस वीडियो में आज 26 और 27 अप्रैल के जो बेस्ट करंट अफेयर्स है उसे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुकेश अंबानी। ये बातें ध्यान से सुनना। ये जो यहाँ पे जो रिचेस्ट पर्सन का बात हो रहा है, एशिया के रिचेस्ट पर्सन का बात हो रहा है, तो ये बात किसके अकॉर्डिंग हो रहा है वो ध्यान से सुन लेना। ये बात हो रहा है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब आगे ध्यान से सुनना। फेसबुक के साथ टेक के क्षेत्र की सबसे बड़ी डील, टेक यानी टेक्नोलॉजी, फेसबुक के साथ टेक क्षेत्र की सबसे बड़ी डील करने से रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी की दौलत में इजाफा हुआ है और अंबानी अब एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने अलीबाबा के संस्थापक जैकमा को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी की संपत्ति 4.7 अरब डॉलर बढ़कर 49.2 अरब डॉलर हो गई है, जबकि जैकमा 46 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। आगे के बातों को ध्यान से सुनना। वहीं दुनिया भर के अमीरों की सूची में अंबानी अब 17वें स्थान पर है। इंडेक्स में जैकमा 19वें स्थान पर है। आगे के बातों को ध्यान से सुनना। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अभी भी 14,300 करोड़ डॉलर के साथ पहले नंबर पे है। मैं बार बार आपको ये बात रिपीट कर रहा हूं, अच्छे तरीके से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो बातें हैं वो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग है। चलो अब बात करते कुछ की फैक्ट से रिलेटेड। की फैक्ट है क्या, ध्यान से सुनना। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के फाउंडर जो है वो उनका नाम है माइकल ब्लूमबर्ग। ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स का काम क्या है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स का काम है डेली रिचेस्ट पर्सन की रैंकिंग देना। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है। चलिए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया? रिसेंटली विथ विच कंपनी डिड वोडाफोन आइडिया लॉन्च रिचार्ज पार्टनर प्रोग्राम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पेटीएम। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेटीएम। चलो की फैक्ट से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। जब बात हुआ पेटीएम का तो ध्यान से सुनना। पेटीएम का हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है, यानी यूपी में है। और पेटीएम के फाउंडर कौन है? तो विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से सुनना। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना? Who became the first state to start trial in courts through virtual courts? डन ये चीज। अब ध्यान से सुनना, वर्चुअल कोर्ट होता क्या है? वर्चुअल कोर्ट में सारा काम डिजिटल, ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होते हैं। सारा जो काम होता है वो डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था क्या? हमारा क्वेश्चन था वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलो अब बात उत्तर प्रदेश का हुआ तो ध्यान से सुनना। जो इसके की फैक्ट है, कैपिटल जो है वो लखनऊ है। किसका? तो यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का। सीएम प्रेजेंट में कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये बातें ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनना। निम्न में से किस सुरक्षा बल ने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? Which of the following security forces launched e-office app for handling files? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CISF। क्वेश्चन हमारा क्या था, ध्यान से सुनना। किस सुरक्षा बल ने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया? विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च्ड ई ऑफिस ऐप फॉर हैंडलिंग फाइल्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा CISF। अच्छा, अब आगे के बातों को ध्यान से सुनना, जो हमारा की फैक्ट है।
अब की फैक्ट है क्या वो देखो, आपसे पूछा जा सकता है सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये स्टैब्लिश कब हुआ, तो स्टैब्लिश हुआ 10 मार्च 1969 को। इसका हेड ऑफिस है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल है कौन, तो राजेश रंजन। और इसका मोटो है क्या, तो मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजय कोठारी। तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, अभी सीबीसी के हेड कौन बने, तो नाम उनका संजय कोठारी है। चलो अब ध्यान से सुनना, सीबीसी है क्या। तो बेसिकली सीबीसी जो है भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, ये बातें ध्यान रखना। और सीबीसी का फॉर्मेशन हुआ कब, तो सीबीसी का फॉर्मेशन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। हाँ, एक और बात ध्यान से सुन लेना, कभी कभी एग्जाम में ये बातें आती है कि जो सीबीसी के हेड होते हैं उनको शपथ कौन ग्रहण करवाते हैं, तो ध्यान से सुन लेना, वो प्रेसिडेंट करवाते हैं। देख लो पिक्चर से आपको दिख ही रहा होगा, यानी फोटो से दिख ही रहा होगा ये बातें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी खूबसूरत है, ध्यान से सुनना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली सेलिब्रेटेड खोंगजोम डे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। आंसर हो जाएगा मणिपुर। अच्छा ध्यान से सुनना, ये है क्या, तो खोंगजोम डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को, ये बातें ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट अक्सर ये क्वेश्चन आता भी है। खोंगजोम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, खोंगजोम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 23 अप्रैल को। आगे के बातों को ध्यान से सुनना, इस दिवस के द्वारा 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। फिर से सुन लेना, इस दिवस के द्वारा 1891, इस दिवस के द्वारा 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। आगे के बातों को ध्यान से सुनना, एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी, ये बातें ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं कुछ की फैक्ट से रिलेटेड। अब हमारा की फैक्ट है क्या वो देखो, मैप में आप मणिपुर को देख सकते हैं, यहां पर है, ठीक है। मणिपुर का में जो फेमस फेस्टिवल उसका नाम सिरोही लिली फेस्टिवल, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, संगाई फेस्टिवल ये भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो है किबू लामजाओ नेशनल पार्क, और फिर सिरोही नेशनल पार्क, ये भूलना नहीं ये चीज। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, और प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला। और प्रेजेंट में सीएम कौन है, तो एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल 60 सीट्स हैं, यानी 60 सीट है, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट है। ये बातें इंपॉर्टेंट होती तो ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी खूबसूरत है, ध्यान से सुनना। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान शुरू किया। विच कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड बुक डे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, माई बुक माई फ्रेंड, माई बुक माई फ्रेंड। अब ध्यान देना, वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को, ये बातें ध्यान रखना, भूलना नहीं ये चीज, ठीक है। चलो आपको ये बात बतानी मेरे कमेंट बॉक्स में, वर्ल्ड बुक डे का यानी इस साल 2020 का वर्ल्ड बुक डे का थीम क्या है, वर्ल्ड बुक डे का थीम क्या है इस साल, ये आपको बतानी मेरे कमेंट बॉक्स में। और प्रेजेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन है, तो प्रेजेंट में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ही है, ये ध्यान रखना। जो एचआरडी मिनिस्टर होते हैं वही हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी होते हैं, ये बातें कभी भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुनना। शतरंज के बंटर ब्लिट्ज कप 2020 को कौन जीता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हु वॉन चेस बैंटर्स ब्लिट्ज कप 2020। दिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एलिजा फिरोज, एलिजा फिरोजा। अब ध्यान से सुनना,
ये जो है वो 16 साल के हैं। कितने साल के हैं? तो 16 साल के हैं। कौन? तो एलिरजा फिरोजा। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? ईरान। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, सुन लेना अच्छे तरीके से। आपसे पूछा जाएगा इस बार जो बैंटर ब्लिट्ज कप हुआ 2020 शतरंज का यानी चेस का, उसके विनर कौन है? तो उसका राइट आंसर होगा एलिरजा फिरोजा। ठीक है, ये ईरान कंट्री से बिलोंग करते हैं और इनका एज 16 साल हो रहा है। ये किनको हराए? तो ये हराए हैं मैक्सन कार्लसन को। मैक्सन कार्लसन, और ये मैक्सन कार्लसन है कौन? तो ध्यान से सुनना, ये वर्ल्ड चेस चैंपियन है। ठीक है, तो एलिजा फिरोजो जो है ना, फिरोजा जो है वो मैक्सन कार्लसन को हराया, जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन है। अब सवाल ही उठता है मैक्सन कार्लसन जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये बातें भूलना नहीं। और ये जो एलिजन फिरोजा था वो किस कंट्री से बिलोंग करते? तो ईरान से। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाँ ध्यान देना, देखो ये तस्वीर है, किसकी तस्वीर है? तो ये तस्वीर है एलिजा फिरोजा का। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन हमारा ये भी काफी खूबसूरत है, ध्यान से सुनना। हाल ही में अंकटाड यानी यूएनसीटीएडी से शॉर्ट में अंकटाड भी बोलते हैं, हाल ही में यूएनसीटीएडी ने विकासशील देशों के कितने ऋण को माफ करने की घोषणा की है? रिसेंटली अंकटाड यानी यूएनसीटीएडी अनाउंस्ड हाउ मेनी डेब्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू बी वेब्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन। अब ध्यान देना, कुछ की फैक्ट का बात करें। देखो जब बात हुआ अंकटाड का, तो अंकटाड का फुल फॉर्म होता क्या? ध्यान से सुनना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये स्टैब्लिश कब हुआ? 1964 को। और आगे की बातों को ध्यान से सुनना, ये यूएन का पार्ट यानी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। कौन? अंकटाड। आगे इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, जनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट में इसके हेड कौन है? तो मुखीसा कितोई। इसके प्रेजेंट में हेड कौन है? मुखीसा कितोई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन का क्या नाम रखा है? व्हाट डिड चाइना नेम इट्स फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तियानवेन-1। तियानवेन-1, भूलना नहीं ये चीज। चलो अब बात करते हैं कुछ की फैक्ट की, तो ध्यान से सुनना, इसके की फैक्ट है क्या? ये तो दिख ही रहा है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, जो मार्स मिशन है चाइना का, इसके आगे। हाँ देखो, जब चाइना का बात हुआ ही है तो ध्यान से देखो, चाइना के प्रेसिडेंट है कौन? तो चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। और प्राइम मिनिस्टर कौन? तो ले केकियांग, भूलना नहीं ये चीज। ठीक है, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी रेनमिनीबी या युवान। ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिया होगा, दोनों नहीं दिया हुआ होगा। और यहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो पीपुल्स कांग्रेस। क्या नाम है? पीपुल्स कांग्रेस। ये बातें भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड से हमारा क्वेश्चन ये भी काफी खूबसूरत है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट भी है। हाल ही में बीआरओ ने रावी नदी पर अपने किस प्रोजेक्ट के तहत अस्थायी पुल का निर्माण किया? रिसेंटली द बीआरओ कंस्ट्रक्टेड अ परमानेंट ब्रिज ऑन द रावी रिवर अंडर विच ऑफ इट्स प्रोजेक्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट चेतक, ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट चेतक। भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बीआरओ फुल फॉर्म होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। ठीक है, ध्यान से सुनना, पुल का जो नाम है यानी जो प्रोजेक्ट चेतक के थ्रू से जो पुल बना उसका नाम क्या है? तो कसोवाल पुल नाम है। क्या नाम है? कसोवाल पुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुल का नाम कसोवाल पुल है। आगे सुनना, कसोवाल पुल पंजाब के किसानों को अपनी फसल को आसानी से ले जाने में मदद करेगा। इस पुल की निर्माण लागत यानी जो पैसे लगे हैं वो लगे हैं 17.89 करोड़, 17.89 करोड़ रुपए लगे हैं। ठीक है, आगे रावी नदी, जो कुछ की फैक्ट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। रावी नदी को इरावती नदी भी कहा जाता है, फिर से सुन लेना, रावी नदी को इरावती नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। चलो, द बीआरओ ऑपरेट्स इन 18 प्रोजेक्ट्स, यानी बीआरओ जो है ना वो 18 प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट्स करता है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट का ये नाम था प्रोजेक्ट चेतक। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी, जो बीआरओ का 18 प्रोजेक्ट्स है उसका क्या क्या नाम है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये तो पूछा ही जाएगा बीआरओ कितने प्रोजेक्ट में काम करती है, तो ये 18 प्रोजेक्ट में काम करती है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट चेतक है। ये बातें ध्यान रखना, भूलना नहीं।
ठीक है, आपको बताना है सारे प्रोजेक्ट का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में। बीआरओ के प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल है कौन, तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, और प्रेजेंट और ये इसका हेडक्वार्टर है कहां पे, तो न्यू दिल्ली में। बस ये ध्यान रखना, डायरेक्टर जनरल है कौन, हरपाल सिंह, और इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो न्यू दिल्ली में। किसके, तो बीआरओ के। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा, ध्यान से सुनना। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस 2020 पर कौन सी योजना शुरू की है। अब ध्यान से सुनना, पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, स्वामित्व योजना, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन द पंचायती राज दिवस 2020। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वामित्व योजना। चलो अब ध्यान से सुनना, इस दिवस को मनाने का कारण है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। आगे ध्यान से सुनना, इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया था। तो ये बात ध्यान से सुनना, पहला राज्य कौन है, राजस्थान, और दूसरा राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, आगे तस्वीर आप देख सकते हैं, मोदी जी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना का लोकार्पण हुआ, कब हुआ, तो देखो डेट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, ध्यान से सुनना, हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, शॉर्ट में सार्क बोलते हैं, के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया है। Which country has recently organized the South Asian Association for Regional Cooperation, ये सार का फुल फॉर्म है, हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। चलो, तो सार का फुल फॉर्म होगा क्या, तो सार का फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसका फाउंडेशन हुआ कब, तो इसका फाउंडेशन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। कहां हुआ था, ढाका, बांग्लादेश में। प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर है कहां पे, काठमांडू, नेपाल में। और सार्क में कितने मेंबर कंट्रीज है, तो 8 मेंबर कंट्रीज है। नाम क्या, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। बस ये बात है ध्यान रखना कि इंडिया जो है वो सार्क का मेंबर है, और सार्क में 8 मेंबर है। नाम क्या क्या, फिर से सुन लो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, जब बात पाकिस्तान का हुआ था तो मैप में देखो पाकिस्तान यहां पर है। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी जो है पाकिस्तानी रुपी, और पीएम जो है वो इमरान खान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के कारण किस राज्य का प्रसिद्ध अंबुबाची मेला त्योहार रद्द कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The famous Ambubachi Mela festival of which state has been cancelled due to the COVID-19 pandemic। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। चलो ध्यान से सुनना, अंबुबाची मेला असम के, यानी असम के कामाख्या देवी के मंदिर में होता है, ये ध्यान रखना। अंबुबाची मेला का आयोजन जो होता है वो असम के कामाख्या देवी के मंदिर में होता है, ठीक है, ध्यान रखना, कामाख्या देवी के मंदिर में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। जब बात हुआ है असम का, तो मैप में देखो असम यहाँ पे, यहाँ का फोक डांस जो काफी फेमस है, बिहू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है काजीरंगा नेशनल पार्क, दिख ही रहा होगा। नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में आते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, और डिब्रू नेशनल पार्क। ये सबके सब कहाँ पे, तो असम में। ये बातें भूलना नहीं। चलो आगे, असम का कैपिटल दिसपुर, गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, और प्रेसिडेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ पे लेजिस्लेचर यूनिक क्या, मतलब 126 सीट्स, चीज क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, असम के राजनेता देवनंद कोवर जिनका हाल ही निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। असम पॉलिटिशियन देवनंद नौवर who passed away recently had served as the governor of which state। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, यानी ये बिहार के भी गवर्नर बने थे, वेस्ट बंगाल के भी, और त्रिपुरा के भी। तो भूलना नहीं ये चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं,
आगे क्या वो देखते हैं। हाँ हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखो, आज मैंने फिर से दो क्वेश्चन ऐड किया है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख ही सकते हैं, और फिर एक हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसे भी आप देख सकते हो। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके और क्वेश्चन ऑफ डे के क्वेश्चन को सॉल्व करके सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना।